हे गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि 12th इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपका जो नोवेल सेक्शन होता है कैसे उसमें पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, कैसे उसे लिखना है, अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, जो नोवेल सेक्शन है वो आपके पेपर में सेक्शन डी आता है, 16 मार्क्स के लिए आता है। और सबसे बड़ी बात जिससे बच्चे डर जाते हैं कि इसमें पैसेज होता नहीं है, यानी कि आपको जो इसके आंसर होते हैं वो याद किए हुए लिखने होते हैं, आपको कुछ पैसेज नहीं मिलेगा ढूंढने के लिए। तो बहुत बच्चे यही सुनकर डर जाते हैं कि बिना पैसेज के हम लिखेंगे कैसे। तो आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए। तो सबसे पहला देखो, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना तो आपके मन में जितने डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो टिप नंबर 1 है कि डोंट अफ्रेड, यानी कि आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। जो आपकी नोवेल सेक्शन के 4 लेसन हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं टेक्स्ट बुक में, आधे तो उसका साइज़ देखकर ही डर जाते हैं। तो आपको देखो घबराना नहीं है उसका साइज़ देखकर। एग्ज़ाम में उसमें क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो पेपर पैटर्न है वो पता होना चाहिए नोवेल सेक्शन का। तो एग्ज़ाम में आपका जो नोवेल सेक्शन है वो सेक्शन नंबर डी रहेगा। इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन रहेंगे, ए बी सी डी। ए जो है वो 4 मार्क्स के लिए, बी 4 और सी और डी वो भी 4 मार्क्स के लिए। ए जो है वो ऑब्जेक्टिव है, बी सब्जेक्टिव है, सी सब्जेक्टिव है, डी सब्जेक्टिव है। यानी कि ए वाला जो है उसमें एमसीक्यू वगैरह रहेंगे। तो एमसीक्यू है यानी कि ईजी है। अब ऐसा समझ कर चलो 4 मार्क्स आपके हाथ में हैं। तो देखो, अब शायद आपको थोड़ी राहत मिली होगी। आपका जो थोड़ा डर था नोवेल सेक्शन के लिए वो थोड़ा कम हुआ होगा ये सुनकर कि एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ऐसे जो इजी क्वेश्चन होते हैं इजी टाइप के वो भी आने वाले हैं। बहुत लोगों का पहला ऐसा माइंडसेट बन चुका था कि इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े आंसर लिखने होंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी 4 मार्क्स के लिए एमसीक्यू वगैरह पूछे जाएंगे। तो देखो, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तीसरा टिप है रीड लाइक अ स्टोरी ऑफ मूवी, यानी कि जो भी नोवेल सेक्शन के 4 लेसन है, 4.1 हिस्ट्री ऑफ नोवेल, 4.2 का आपका जो है टू सोर विथ लव, उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज और उसके बाद द साइन ऑफ 4। तो जो चारों लेसन हैं आप इसको लेसन की तरह मत पढ़ो, एक कहानी की तरह, मूवी की कहानी की तरह पढ़ो, तभी आपको अच्छे से एक एक कैरेक्टर के बारे में सब समझ में आएगा। और वैसे भी अगर आप टेक्स्ट बुक में से एक एक लाइन पढ़ने बैठोगे ना तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स दिखेगा, इतना जंबल दिखेगा कि आप वहीं पर बुक छोड़कर सो जाओगे आराम से। आप टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन अपने खुद से पढ़ ही नहीं पाओगे। मतलब पढ़ तो लोगे लेकिन समझ में कुछ आएगा नहीं, बोर होने लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देखो। यूट्यूब पर आप किसी का भी वीडियोस देख सकते हो जिससे आप अच्छा से समझ पाओ। ऐसा वीडियो देखो तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो एकदम मन लगाकर ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और वैसे भी हमारे चैनल पर जो नोवेल सेक्शन का है चारों का समरी अपलोड है। 4.1 का 4.1 का पार्ट 2 पार्ट में है, उसके बाद 4.2 का, 4.3 का एंड 4.4 का, इस सब का जो एक्सप्लेनेशन है हमारे चैनल पर अपलोड है। आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टिप नंबर 3 यही था कि आपको जो भी कहानी है, आपका जो भी लेसन है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, ये आपको कहानी की तरह पढ़नी है, तभी आप उसे अच्छे से समझ पाओगे कम टाइम में। अगर आप एक एक लाइन पढ़ने बैठोगे तो समझ में आएगा आपको कुछ नहीं और दिमाग ख़राब होगा खाली फुकट। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, आने वाले इस रिपब्लिक डे पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए है रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर। अगर आप एक या फिर उससे ज़्यादा साल का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 महीने से ज़्यादा का, तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा बिल्कुल फ्री। और ये जो ऑफ़र है वो 25 जनवरी से 27 जनवरी तक यहाँ पर वैलिड रहेगा। इस बीच में आप इस ऑफ़र का फ़ायदा ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। तो बैचेस बहुत ही अच्छी हैं, टॉप एडुकेटर हैं बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के टॉप एडुकेटर रहने वाले हैं। आपका जो भी टेस्ट सीरीज़ है वो होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह हो गया, नोट्स वगैरह हो गया, PDF मटेरियल है, वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर सकते हो। और आपको हमारा जो कोड है SMS, इसका यूज़ करना है 10% डिस्काउंट लेने के लिए। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अनअकैडमी अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट भी लेकर आया है। अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। इसमें जो विनर्स होंगे उनको एजुकेशन मिलने वाला है UG तक, PG तक बिल्कुल फ्री। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो 7 से 10th, उसके बाद जो
IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, नीट UG की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसमें टेस्ट होने वाले हैं। उनकी कैटेगरी में आप देख सकते हो टोटल 4 टेस्ट होगा, ऑनलाइन 1 घंटे का टेस्ट होगा। और इसके साथ ही बहुत सारे गिफ्ट प्राइजेस भी हैं, जैसे कि मैकबुक एयर, लैपटॉप, एप्पल आईफोन, एप्पल आईपैड, टैबलेट, उसके बाद अमेजोन इको डॉट और अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स। तो इस तरह से कुछ ये रहने वाला है। और देखो जो रैंक 1 से 10 रहेंगे उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। देन 11 से 25 वालों को 75%। देन उसके बाद आप 26 से जो 100 के बीच में रहेंगे उनको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। देन वहीं जो 101 से 200 के बीच में रहेंगे उनको 25%, और 201 से 500 के बीच में उनको 15% स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें एनरोल करने के लिए, टेस्ट को देने के लिए आपको चार्जेस नहीं पे करने होंगे, सिर्फ हमारा कोड SMS यूज़ करना होगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लेना। आगे चलते हैं हमारे इस वीडियो में। टिप नंबर 4 है, इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम रीड एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉपर्ली। देखो जो साइंस वाले होते हैं उनको मेन सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें पढ़ने में टाइम चल जाता है। वो लोग हिंदी, इंग्लिश जो उनके लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश, मराठी, उस पर ध्यान दे नहीं पाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप इंग्लिश पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपके पास लेसन्स को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जो नोवेल है उसका वीडियो देखने के लिए भी टाइम नहीं है, तो आप जो एटलीस्ट उसका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उतना अच्छे से करो। हाँ, आपको इतना तो करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना पढ़े आपको पूरे मार्क्स मिल जाएँ, ठीक है, कुछ किए बिना ही आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो एटलीस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से कर लो। उसके जितने भी क्वेश्चन है उसका लिख के प्रैक्टिस करो कि आपके मन में उसका कम से कम 2-3 लाइन तो बैठ जाए, छप जाए। तो एटलीस्ट आपको इतना करना है, कुछ नहीं तो सिर्फ इतना करो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है चारों लेसन का 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 वो पढ़ के रखो। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चन है क्या वही आएंगे नोवेल सेक्शन में। तो देखो ऐसा गारंटी तो नहीं है कि जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग का वही आएगा, बट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जो एक्सरसाइज में ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्वेश्चन दिए गए हैं वो आ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छे से करके रखो। अब देखते हैं लास्ट का और सबसे इम्पोर्टेंट टिप कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन ऑफ नोवेल सेक्शन। यानी कि आपको जो नोवेल सेक्शन है उसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है नहीं। कम से कम आप जो MCQ वगैरह रहेगा स्टार्टिंग का वो तो कर लेना, उसके बाद जो नीचे का है वो भी करना, एटलीस्ट ट्राई करना। क्वेश्चन लिखना उसका 1-2 लाइन लिख देना। 1-2 लाइन में अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो कम से कम उस जो भी नोवेल है उसके राइटर का नाम लिख दो, राइटर के बारे में लिख दो, ठीक है, भरा हुआ होना चाहिए कम से कम। इससे आपका पेपर जो है वो अच्छा लगेगा। एग्जामिनर उसको 1 मार्क्स दे भी सकता है, आधा मार्क्स दे भी सकता है वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर कुछ लिखते ही नहीं हो तो वहाँ पर आपको 0 तो मिलना है, फिक्स है। इसलिए आप वहाँ पर कुछ लिख दो, एटलीस्ट 1-2 लाइन जो आपको याद आ रहा हो उस स्टोरी से रिलेटेड, उस लेसन से रिलेटेड, वो लिख दो। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप जो हमारा एक नोवेल है उसको कहानी की तरह पढ़ो, 1-1 लाइन मत पढ़ते बैठो। कहानी की तरह पढ़ोगे तो आपको कुछ तो याद आएगा जिससे आप एग्ज़ाम में वहाँ पर कुछ लाइन अपने से बनाकर लिख सकते हो। तो ये जो लास्ट वाला टिप है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन ऑफ नोवेल सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये सिर्फ नोवेल की ही बात नहीं है, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए। आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तभी भी वहाँ पर जो याद आए रिलेटेड कुछ भी वो लिख दो, भरा हुआ होना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपकी जो क्वेरी होंगे वो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए। ये रही मेरी इंस्टाग्राम ID। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। धन्यवाद।